जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का देववंश हिंदी क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, आप और मेरे बीच में श्रृंखला जो चल रही थी वो क्वेश्चनों की चल रही थी। तो उसी श्रृंखला के तहत बात जो चल रही थी वो तुलसीदास के जो क्वेश्चन है, और तुलसीदास के जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर काव्यगत विशेषता पूछी जाती है, या फिर उनकी तुलसीदास का जो काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है कि समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। स्पष्ट कीजिए। तो समन्वय का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो यह है, समन्वय का मतलब है कि तुलसीदास जी का जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ था तो उस समय समाज में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की फैली हुई थी कि जिनमें एक दूसरे में विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी। तो विरोधाभास जिन चीज़ों में बना हुआ था ना, उन्हीं दोनों चीज़ों को उन्होंने मिलाने का काम किया है, वही समन्वय कहलाता है। समन्वय का मतलब होता है एक समझौता, जो दो पक्ष हैं जो अलग अलग हैं उन दोनों पक्षों को समन्वय किया है। तो इसीलिए उनकी काव्य को क्या कहा जाता है? समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है। तो फिर क्या, कैसे, किस किस चीज़ में उन्होंने समन्वय किया है वो थोड़ा सा पॉइंट आप देख लेना। तो देखिए, सबसे पहले अपना वही काम है कि पहले आपको क्या करना है, प्रस्तावना लिखनी है या भूमिका लिखनी है। उसके बाद में आपको उत्तर देना चालू करना है। सबसे लास्ट में आप एक निष्कर्ष या उपन्यास रख दीजिए जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है तो किस किस में यहाँ पॉइंट जो है आपको वही चीज़ है, उत्तर देने की विधि जो है आपकी क्या है, वही सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना का मतलब है कि तुलसीदास का जो क्वेश्चन है, तुलसीदास से संबंधित चीज़ आपको लिखनी है शुरुआती दौर में। समझ रहे हो आप? 4-5 लाइन में। उसके बाद में फिर आप पॉइंट बनाओ जिसमें आपको लिखना है सगुण और निर्गुण, निर्गुण में समन्वय। दूसरा आप लिख दीजिए ज्ञान और भक्ति में समन्वय, ज्ञान और भक्ति में समन्वय। अगला लिख दो शैव वैष्णव, शैव वैष्णव में समन्वय। अगला लिख दीजिए क्या है, गृहस्थ और वैराग्य, गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय। अगला लिख दो ब्राह्मण और शूद्र, शूद्र में समन्वय। अगला लिख दो राजा और प्रजा में समन्वय। तो देखिए, समन्वय की भावना, या फिर कहें कि समन्वय क्यों किया है तुलसीदास ने, क्योंकि जिस समय उनका जन्म हुआ है वो थोड़ा सा परिस्थितियाँ विरोधात्मक थी। तो समाज में लेके, राजनीति में लेके और सांस्कृतिक सभी चीज़ों में एक विरोधाभास की स्थिति बनी हुई थी। तो तुलसीदास के काव्य को इसीलिए समन्वय की विराट चेष्टा कहा जाता है, क्योंकि उनके काव्य में लोक मंगल की भावना और प्रभु श्री राम का लोक रंजन रूप का वर्णन है। इसीलिए समन्वय की भावना, जो विरोधात्मक स्थिति थी, उन सारी चीज़ों को उन्होंने मिला दिया है।
तो देखिए सगुण और निर्गुण में समन्वय, इसका मतलब क्या है? सगुण, अरे उन्होंने ये कहा है कि भाई ठीक है कि सगुण और निर्गुण दोनों विरोधात्मक स्थिति है, दोनों अलग अलग काव्यधारा है। इसमें सगुण साकार रूप को पूजा होती है, इसमें उनके गुणों की पूजा होती है जो सारे गुणों से परे है, उनका भजन कीर्तन। तो लास्ट में बात क्या है कि भाई कैसे भी मानो लेकिन भगवान को मानो, चाहे वो सगुण है चाहे निर्गुण है। तो विरोधात्मक स्थिति जो दी है, जैसे उन्होंने लिखा है कि दशरथ सुतुल्य तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम ने आना, तो लिखा है उन्होंने। तो निर्गुण और सगुण में भी समन्वय किया है, ज्ञान और भक्ति में समन्वय किया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे जो अपोजिट मानते हैं उसको। तो ज्ञान और भक्ति क्या है भाई? ज्ञान के भक्ति एक अलग चीज़ है, ज्ञान एक अलग चीज़ है, इन दोनों का संबंध अलग अलग है। लेकिन ज्ञानी जो व्यक्ति है वो अपने ज्ञान को बड़ा मानता है, भक्त लोग हैं कि वो अपने, लेकिन उन दोनों को समझाने का प्रयास किया है और उन चीज़ों को उन्होंने ज्ञान और भक्ति को समन्वय किया है। शैव वैष्णव में समन्वय, शैव वैष्णव ये धार्मिक प्रवृत्ति या संप्रदाय जो लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय, कोई शैव संप्रदाय से है, कोई वैष्णव संप्रदाय से है, जो एक दूसरे को ज़्यादा ऊंचे समझते हैं, तो उनमें भी उन्होंने विरोधात्मक स्थिति को मिटाया है। तो गृहस्थ और वैराग्य में समन्वय, अरे भाई गृहस्थ और वैराग्य, इसका मतलब, गृहस्थ का मतलब है कि शादी होने के बाद जीवन जो है गृहस्थ में है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रहे और आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। अरे इस चीज़ को भी उन्होंने खंडन किया है। तो वैराग्य क्या है और गृहस्थ क्या है, इनमें जो विरोधात्मक स्थिति है उस चीज़ को भी उन्होंने किया है। और ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण और शूद्र का मतलब है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो अपने आप को ज़्यादा मानते हैं, नहीं क्या, और शूद्र को वो क्या समझते हैं? निम्न समझते हैं। लेकिन अंत में बात क्या है कि अरे भगवान उन्हीं की संतान है, भगवान की संतान है प्रत्येक आदमी, तो फिर कोई क्या है, कोई ब्राह्मण कोई शूद्र कोई हो, लेकिन है तो मानव जाति। इस आधार पर उसमें उनको समझाने का प्रयास किया है। राजा और प्रजा में समन्वय किया है। इसका मतलब है कि राजा प्रजा, अरे सीधी बात है कि राजा सही होगा तो प्रजा सुखी रहेगी। जैसे प्रभु श्री राम का जो राम राज था, जिसमें कहा जाता है कि दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो इस तरह का रामराज की कल्पना की है उन्होंने। तो राजा और प्रजा के बीच में विरोधात्मक स्थिति जो है, अगर राजा बराबर ध्यान रखेगा तो प्रजा भी अपना राजा को बराबर सम्मान देगी, क्योंकि उनके अधिकारों का उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों में जहाँ आपको दिखाई दे और क्वेश्चन आए आपको, कबीरदास जी की समन्वय की विराट चेष्टा को स्पष्ट कीजिए, या उनके काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा दिखाई देती है, तो इन पॉइंटों को आप याद रखना, समझ लो। और क्या है, जैसे दिया है कि अब बात वही है कि ऊंच और नीच में सम, बात वही है, ऊंच नीच। और जो दिया है कि जाति जो है वो ऊंच नीच, ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी कि कोई बड़ा कोई छोटा कोई नहीं है, समझ रहे बात? जब होकर तो ये क्या है, ये सारी समन्वय की भावना से जुड़ा हुआ काव्य है इनका, तो थोड़ा सा इनको देख लेना, ठीक है।